हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजीव कुमार और हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, अब तक के वीडियोज़ में हमने देखा कि हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर के 2 वीडियोज़ निकल चुके हैं और उनमें हमने सबसे पहले तो देखा कि हमारे पास अल्फ़ाबेट कितनी हैं, उसमें हमारे लेटर्स कितने हैं, वर्ड क्या होता है, वर्ड के सिलेबल कितने होते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने अब तक देखी है। अगर किसी स्टूडेंट ने ये सारी चीज़ें नहीं देखी वो पुराने प्रीवियस 2 वीडियोस रेफर कर सकता है। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस हमने देख ही लिया। सेंटेंस की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी लास्ट क्लास में? ए मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ये थी सेंटेंस की डेफिनेशन। अब हम उसमें आगे चले तो कि टाइप्स। टाइप का मतलब होता है कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। कोई बता सकता है सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं बेसिकली? चलो कोई बात नहीं, ये होते हैं सर 4 टाइप के। कौन कौन से? कितने टाइप के? 4 टाइप के। 4 टाइप के। ठीक है, पहला है असर्टिव सेंटेंस। किसी ने सुना है नाम? सुना है किसी ने नाम असर्टिव सेंटेंस का, जो कि सेंटेंस का पहला टाइप है? नहीं सुना? कोई बात नहीं। दूसरा इंपेरेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तीसरा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। और चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये है सर हमारे 4 टाइप सेंटेंस के। कौन कौन से? पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंपेरेटिव सेंटेंस, तीसरा ऑप्टेटिव सेंटेंस और चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इन चारों के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा डिटेल से हम जब ये सेंटेंस के टाइप पढ़ाए जाएंगे तब पढ़ेंगे। और क्योंकि ये सिर्फ हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है, हम सिर्फ इसके बारे में यहाँ पे इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इनका। ठीक है, अब लिखो पहला असर्टिव सेंटेंस। मुझे एक बात बताइए, जब भी हम प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हैं तो एक इसका रीजनिंग का, जब हम रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें एक चैप्टर आता है जो रहता है कथन, कथन और कारण। रहता है एक चैप्टर जिसको बोलते हैं असर्शन, असर्शन एंड, और नीचे उसका दिया हुआ रहता है रीजन। एक स्टेटमेंट दे देगा एग्जामिनर और दूसरा एक कारण, फिर उसमें ऑप्शन देगा कथन सही है, कारण सही है, कथन सही है, कारण गलत है, कथन भी गलत है, कारण भी गलत है, और चौथा ये सही ये गलत। तो ऐसा हमने देखा है, ऐसा देखा है रीजनिंग में एक चैप्टर के सवाल सबने सॉल्व करते हैं, सब सारे लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हैं, आता है उसमें सेम टू सेम कॉन्सेप्ट, ये असर्शन, ये वाला सेंटेंस है। ये जो सेंटेंस का टाइप है ये यही से उठाया गया है। मतलब स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन, कथन एंड कारण,
ठीक है, तो हमने हेडिंग डाली असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस। इसमें हम 2 एग्जाम्पल लिखते हैं। क्या लिखा मैंने लिखा सलमान इज रिच। सलमान अमीर है। और दूसरा सलमान इज नॉट पुअर, कि सलमान गरीब नहीं है। क्या डिफरेंस है दोनों की मीनिंग में, कौन बताएगा? 2 स्टेटमेंट लिखे हैं मैंने, तो अब ये बताओ कि इन दोनों स्टेटमेंट में, इन दोनों सेंटेंस के मीनिंग में डिफरेंस क्या है? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब कि दोनों का मीनिंग एग्जैक्टली सेम है। कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के मीनिंग में। सलमान अमीर है, सलमान गरीब नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताइए कि मीनिंग तो सेम है, लेकिन क्या दोनों सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर सेम है? ले ही मीनिंग सेम है, लेकिन दोनों सेंटेंस की स्ट्रक्चर सेम नहीं है। क्यों? वो ऐसे कि इसमें हमारे पास नॉट है और यहां पे कोई नॉट नहीं है, इसलिए। ठीक है, और जबकि है दोनों असर्टिव सेंटेंस के ही टाइप। तो इससे क्या हमारा कंक्लूजन निकला, क्या निष्कर्ष निकला? कि असर्टिव सेंटेंस कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर किसी सेंटेंस में नॉट है और वो असर्टिव नहीं हो सकता। नॉट होते हुए भी सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस हो सकता है, बल्कि होता है। ठीक है, अब तो जी इसका क्या नाम रखें? इसका नाम है अफर्मेटिव। और जिसमें नॉट आ गया वो तो सिंपल नेगेटिव। ये समझ गए? समझ गए कि असर्टिव सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कौन कौन से? एक अफर्मेटिव जिनमें नॉट नहीं है, और दूसरा नेगेटिव जिनमें नॉट दिया हुआ होता है। सिंपल। तो यह है हमारा असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, 2 टाइप का है, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट टाइप लिखो सेंटेंस का, इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस कोई बता सकता है इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? थोड़ा बहुत आइडिया लगा लो, अपने मन में ही लगा लो आइडिया, बोलो मत। लगाया? चलो कोई बात नहीं, अब मिलाओ। इंपेरेटिव में, इंपेरेटिव की स्पेलिंग क्या है? IMPERATIVE। ठीक है, अब इसमें गौर करने वाली एक चीज है कि इस इंपेरेटिव में क्या छुपा हुआ है? इंपॉर्टेंट। दिखा सबको? इंपॉर्टेंट से मिलता जुलता कुछ छुपा हुआ है। देखो IMPERT छुपा हुआ है। ये ही है इसका मेन, इसका फंडा, यही है इसका बेसिक कंसेप्ट। इंपॉर्टेंट का मीनिंग क्या है? जरूरी। जरूरी। इसलिए ऐसे सेंटेंस जो कोई जरूरी बात कहते हो, जिन सेंटेंस का मीनिंग कुछ, मीनिंग या भाव कुछ जरूरी बात या जरूरी का मीनिंग या सेंस निकलता हो, ऐसे सेंटेंस कौन सी कैटेगरी में रखे जाते हैं?
इंपेरेटिव कैटेगरी में, इंपेरेटिव सेंटेंस में। ऐसे सेंटेंस कौन सी कैटेगरी में रखे जाते हैं? इंपेरेटिव में। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं? पहला, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट करते हैं हम अपने माँ बाप से, अपने टीचर से, अपने बॉस से रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा, एडवाइस, एडवाइस सलाह, ठीक है। हम किसी को सलाह देते हैं, लेते हैं, वो एक नॉर्मल सेंटेंस नहीं है, वो क्या है? एक टाइप का इंपेरेटिव सेंटेंस है, कुछ जरूरी बात जिसमें कही जाती है। तीसरा, सजेशन। सजेशन, सजेशन का मतलब क्या है? सुझाव देना। कोई भी किसी को सुझाव देता है, लेता है, वो किस कैटेगरी में आता है? इंपेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में। चौथा, ऑर्डर या कमांड। ऑर्डर, ऑर्डर या कमांड, ठीक है। और पांचवा, थ्रेट। थ्रेट मतलब धमकी। थ्रेट मतलब धमकी। तो ये सारे टाइप है, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, ऑर्डर या थ्रेट आती हो, वो सब किस कैटेगरी में रखे जाते हैं? इंपेरेटिव कैटेगरी में रखे जाते हैं। नॉर्मल सेंटेंस नहीं है वो इंपेरेटिव सेंटेंस है, वो इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, उनका मीनिंग जरूरी है उनको सुनना, इसलिए उनको इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। हो गए हमारे दो टाइप के सेंटेंस कंप्लीट। तीसरा है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या है ऑप्टेटिव का मतलब? ऑप्टेटिव का मतलब है ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई इच्छा जाहिर की जाती है, कोई इच्छा व्यक्त की जाती है। बहुत सी इच्छाएं हम सबकी, बल्कि हमारी इच्छाएं ही है, कर्म तो हमारे है जैसे हैं, हम तो हमेशा इच्छा ही करते रहते हैं कि हे भगवान ये दे दे, हे भगवान वो दे दे, और जबकि उसके लिए जब कर्म की बारी आती है तो ये लो। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें इच्छा बताई जाती है, ऐसे जिन सेंटेंस के थ्रू बताई जाती है, वो सेंटेंस कौन से कहलाते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। इनमें विश, ब्लेसिंग्स एंड कर्स। इच्छा तो हमारी हो ही गई, ब्लेसिंग्स आशीर्वाद, तुम्हारी आयु 100 वर्ष की हो, क्या ये सिर्फ एक इच्छा मात्र नहीं है? भाई केवल हमारे बोलने से तुम्हारी उम्र 100 वर्ष की हो थोड़ी जाएगी। भगवान तुम्हें करोड़पति बनाए तो ऐसा थोड़ी है कि भगवान सुन ही लेगा और तुम्हें करोड़पति बना ही देगा, तो ये तो एक इच्छा ही तो है। तो बस वही वाली बात है। ऐसे ही कर्स, तुम्हारा सत्यानाश हो, तो ऐसा थोड़ी है कि मेरे बोलने से तुम्हारा सत्यानाश हो ही जाएगा, ये भी सिर्फ एक इच्छा ही है। समझ गए? समझ गए कि ऑप्टेटिव मतलब इच्छा। कैसी इच्छा? अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। उन सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस में रखते हैं, ठीक है। अगला हमारा टाइप ऑफ सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब सबसे पहले तो मेरे को एक चीज ध्यान आई है कि ये जो एक्सक्लेमेटरी की स्पेलिंग है ना, इसको सबसे पहले अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि एसएससी ने बहुत बार इस एक्सक्लेमेटरी की स्पेलिंग तक को पूछ रखा है। क्योंकि इसके मीनिंग में क्या हमें याद रहता है? एक्सप्लेन। और ये आई यहां पे हमको झटका दे देती है, क्योंकि यहां पे हमारा कोई आई नहीं है, इसमें डायरेक्ट MATORY है एक्सक्लेमेटरी, और यहां पे एक्सप्लेन वाला आई हमें ध्यान रहता है। इसके लिए यहां पे कोई आई नहीं है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज,
ठीक है, अब आगे देखो इसमें कौन से टाइप के सेंटेंस आते हैं जी। एक्सक्लेम वर्ड का मीनिंग ही क्या है? फीलिंग। फीलिंग क्या है? फीलिंग, कि हम कैसा फील कर रहे हैं। हमें अचंभा भी हो सकता है, हमें खुशी भी हो सकती है कोई न्यूज़ सुन के। हमें जब हमारा सिलेक्शन होगा तो हम खुश होंगे, और जब हम अपना नाम उस सिलेक्शन लिस्ट में नहीं देखेंगे तो दुखी हो जाएंगे। हम जब हम आईपीएल देखते हैं और जब खिलाड़ी छक्का लगाता है तो हम क्या बोलते हैं? व्हाट ए कैच। उसमें हम सरप्राइज होते हैं, अमेज होते हैं, और जब टीम हार जाती है तो दुख मनाते हैं, अलास। ठीक है, ऐसे है। मतलब एक टाइप की फीलिंग ही हुई, खुशी वाली, दुख वाली, अचंभे की, व्हाट ए मैच, व्हाट ए कैच, व्हाट ए गर्ल, व्हाट ए हाउस। तो ये सारे सेंटेंस कौन सी कैटेगरी में रखे जाते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, जिनमें फीलिंग दिखाई जाती है। ठीक है, ठीक है, ये थे हमारे 4 सेंटेंस के टाइप। अभी तक सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन ही पढ़ा है। जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ेंगी हम इनको डिटेल से पढ़ते जाएंगे, और ये वादा है मेरा, अगर आपने ये डिटेल से पढ़ लिया तो फिर आपको जिंदगी भर में ये चाहकर भी नहीं भुला पाओगे। ये है मेरी स्ट्रेटजी आपके लिए, हमारी स्ट्रेटजी। ठीक है, धन्यवाद।